नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। तेज प्रताप यादव के सपने में भगवान राम से मुलाकात की तो उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी टोली रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच गई। कल तक तो बीजेपी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को राम विरोधी कह रही थी, वह विपक्ष की धार्मिक आस्था से ही चिढ़ गई। पटना से अयोध्या तक राम पर अधिकार की लड़ाई छिड़ गई। अयोध्या में कांग्रेसियों के हाथ से झंडे छीन लिए गए, ऊपर से पिटाई भी हुई। मंदिर आता है, राम जी आगे हो जाते हैं और फिर चुनाव खत्म हो जाता था, राम जी को पूछ बंद हो जाता है कि राम जी कहीं भी जाएं। कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिए। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। सूर्य के उत्तरायण होते ही बिहार से यूपी तक बीजेपी की आस्था वाली पिच पर इंडिया गठबंधन की गुगली तेज हो गई। लालू के बड़े लाल के सपने में शंकराचार्यों के साथ भगवान राम आए तो पटना में राबड़ी देवी के घर पर नीतीश कुमार की दस्तक हुई। लालू राबड़ी के घर चूड़ा दही खाकर नीतीश ने बीजेपी के संशय वाली सियासत पर मट्ठा डाल दिया। हालांकि नीतीश ने बीजेपी को जवाब देने के लिए संकेतों का सहारा लिया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराकर राम विरोधी होने का आरोप झेल रही कांग्रेस की यूपी यूनिट पूरे दल बल के साथ अयोध्या पहुंच गई। विधि विधान से भगवान राम की पूजा अर्चना की, लेकिन सूर्य के उत्तरायण होने के साथ कांग्रेस का ये बदला अंदाज कुछ लोगों को बेहद नागवार गुजरा। तभी तो अयोध्या में भगवान राम की पूजा अर्चना करने पहुंचे कांग्रेसियों पर हमला हो गया। कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी हुई, कांग्रेस के झंडे छीने गए, कार्यकर्ताओं की पिटाई भी हो गई। अल सुबह कांग्रेसियों ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और फिर पूरे विधि विधान से भगवान राम की पूजा की। मर्यादा पुरुषोत्तम की पूजा का ऐसा परिणाम कांग्रेसियों को भी हजम नहीं हुआ। राम की नगरी में कांग्रेसियों के साथ हुई गुंडागर्दी के बाद बीजेपी निशाने पर आ गई। हिंदुत्व और सनातन पर सियासत की लड़ाई बीजेपी वर्सेस ऑल हो गई। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया, उस पे हाथ उठाने की कोशिश किया और जय श्री राम के नारे उठाए। ये मंदिर एक व्यक्ति का नहीं है, ये मंदिर सबका है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है। 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें पहले ही हमारे चारों शंकराचार्य ने जाने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बना रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा भगवान तो ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं। भगवान तो वहां प्रतिष्ठित ही है रामलला। वहां पूजा किसकी होती है? रामलला की पूजा होती है। वो मोदी जी अपना इवेंट कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा वहां भगवान की हमें वहां बैठे हुए हैं। इसके पहले भी सभी लोग दर्शन वहां लगातार कर रहे हैं। भगवान राम हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हम सब भगवान राम सबके हैं और सबके भीतर भगवान राम हैं। और मैं अयोध्या पहली बार नहीं आया, मैं 1 वर्ष पहले भी भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करने यहीं अयोध्या नगरी में मैं आया था। और आज भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो, एक उनके आशीर्वाद से एक ऊर्जा की अनुभूति हो, आज उस उद्देश्य से हम यहाँ पे आए हैं। भगवान राम सबके हैं, पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के भगवान राम हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश की सियासत राममयी हो चली और बीजेपी इसका चुनावी फायदा उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही। पीएम मोदी 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर हैं, तो पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी लगातार पूजा पाठ करते दिख रहे हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों की माने तो 23 जनवरी की सुबह से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। लेकिन कांग्रेस की माने तो बीजेपी राम मंदिर के बहाने धर्म की ठेकेदारी कर रही। हालांकि इस मामले में बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का स्वागत कर दिया है।
केरल के राज्यपाल ने भी देश को अयोध्यामय बता दिया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे शंकराचार्य पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिससे सियासी बवाल और बढ़ गया। शंकरांच्या म्हणण्याला त्यांचं योगदान त्यांच्या जीवनातलं सांगावं, हे योगदान हिंदू धर्मासाठी दिलं। शंकराचार्य जी का योगदान क्या है, ऐसा बीजेपी का एक मंत्री बोल रहा है, उसका नाम है नारायण तातुराने। ये सवाल तमाम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। मोदी जी ने इस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो बीजेपी ने 22 जनवरी से पहले तमाम हिंदू लोगों की जनता माफी मांगनी चाहिए। नहीं, जाने की बात जो है वो तो चारों शंकराचार्य ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होने वाली है और हम लोगों के साथ भी काफ़ी लोग जाते हैं, भक्त लोग भी होते हैं और नियम भी होते हैं कितने लोग किसके साथ जाएंगे, तो वहाँ की व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, तो उस कारण से। लेकिन बाद में सब दर्शन करने के लिए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 22 तारीख के बाद 23 तारीख की सवेरे से सबके दर्शन हैं। सबके मतलब 135 करोड़ समाज के जो अयोध्या आ जाएंगे। हमारी कोशिश है जो जिस दिन आ जाए उसी दिन दर्शन करके रात को वापस जाने का प्लान करें। रात की सर्दी के कठिनाइयों से वो रक्षा कर ले अपनी। ये एक सवाल का सब उत्तर। मुझे इसका निमंत्रण मिला है, तो और अभी इसका मैंने वहां जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। बहुत ही पूरा देश में राम में नहीं कह रहा, पूरा देश इस वक्त अयोध्या में हो रहा है। पूरा देश अयोध्या में है, सब लोग खुश हैं। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले कार्यक्रम के लिए मंदिर ट्रस्ट ने देश भर के खास लोगों को आमंत्रित किया है। ट्रस्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता भेजा था, लेकिन कांग्रेस ने इस समारोह को आरएसएस और बीजेपी का सियासी प्रोजेक्ट बताते हुए निमंत्रण ठुकरा दिया था। यह आरोप भी लगाया था कि पीएम मोदी चुनावी फायदे के लिए एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन करने को आतुर है। पटना से सौरभ कुमार के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या न्यूज़ 24।